ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉलीगॉन बनाना है जिसकी साइड होगी 40 mm और मेथड इज यूनिवर्सल पॉलीगॉन मेथड. सो फर्स्ट you have to draw 40 mm side horizontal line that is this much. 40 mm side. Okay, the side of the pentagon is 40 mm. So give the measurement of this is 40 mm. और इस एंड को मैं 1 कह देता हूँ, इस एंड को मैं 2 कह देता हूँ. अब सबसे पहला स्टेज क्या करना है, आप लोगों को इसको बाइसेक्ट कर देना है. बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट कर देना है. 1 2 लाइन को बाइसेक्ट करना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है. फर्स्ट इज लाइक दिस. ओके, बाइसेक्ट करने हैं, परफेक्टली बाइसेक्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे थोड़ा रह गया है तो ये नहीं होना चाहिए. परफेक्टली इट शुड बी 40 mm. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 40 mm ले लेता हूँ इसको. 40 mm आ जाएगा परफेक्टली. ओके, ऐसे कर दो आप लोग, ऊपर नीचे दोनों. यहाँ पे और यहाँ पे ये परफेक्टली बाइसेक्ट हो जाना चाहिए. एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो बाइसेक्ट कर दो. ये बाइसेक्ट कर दिया. ओके, अब नंबर 2 पॉइंट में से हम आप लोग क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो. ऐसा लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, यहाँ पे ऐसे रखो. ओके, और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे. सो ऐसा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है कि इस कर्व को टच हो जाए. यहाँ पे ये टच हो गया यहाँ पे. अब दूसरा क्या करना है, ये पॉइंट जिसको मैं नाम देता हूँ 3, 1 और 3 को ऐसे जोड़ देना है. जोड़ दिया, 1 और 3 को जोड़ दिया. वहाँ पे 4 नाम दो और यहाँ पे 6 नाम दो. 6 नाम दो. पोस्ट करना पड़ेगा. ओके, सो तो इसको 4 नाम दे दिया, इसको 6 नाम दे दिया. फ्रॉम पॉइंट 6 यहाँ से एक राउंड बनाएंगे, वो आपको देगा हेक्सागोन. एंड फ्रॉम पॉइंट 4 एक दूसरा राउंड बनाएंगे जो आपको देगा स्क्वायर. तो राउंड कैसे बनाना है, पहले हम लोग हेक्सागोन बना देते हैं. देखो, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए यहाँ पे 6 को सेंटर लो. ओके, 6 1 ऐसे राउंड बना दो. ओके, तो पहले हेक्सागोन बना देते हैं. तो अभी ये माप 1 2 ही रखो. ये ऐसे कर दो यहाँ पे, ये ऐसे कर दो यहाँ पे, फिर ये ऐसे कर दो यहाँ पे, इस पॉइंट से ये पॉइंट से ऐसे कर दो. अब हेक्सागोन बनाना है, ये सब पॉइंट को जोड़ दो. ये भी जोड़ना पड़ेगा. ये सब बाजू 40 mm का होगा. ओके, इसको जोड़ दो. अभी
इसको जोड़ दो अभी। हो गए, फिर इसको जोड़ दो। तो ये क्या बन गया आपका, हेक्सागोन बन गया। अब आपको स्क्वायर बनाना है तो 4 1 से एक राउंड बनाओ। राउंड 4 को सेंटर, रेडियस कितनी लेनी है, पतला, ऐसा लेना है। ओके, छूना चाहिए आप। अभी क्या करो, ये राउंड बन गया, यहाँ पे टच होना चाहिए। हाँ, ये ह्यूमन एरर में आ जाएगा नहीं। अभी ये 1 2, ओके। अब ये डिस्टेंस दो, ये डिस्टेंस दो, ये साइड का यहाँ पे ऐसे रख दो। तो ये यहाँ से ऐसे जोड़ दो, और ये यहाँ से ऐसे जोड़ दो। ओके, तो ये आपका क्या बन गया, हाँ, हेक्सागोन एंड स्क्वायर बन गया। अब आपको समझ लो कि पेंटागन बनाना है। तो पेंटागन बनाने के लिए आपको 4 6 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो बाइसेक्ट कैसे करोगे, 4 6 यहाँ पे ऐसे है, उसको ऐसे बाइसेक्ट करो। ये कैसे आर्क लगाओ, दूसरा ऐसे आर्क लगाओ, फिर यहाँ पे दूसरा आर्क लगाना है ऐसे 6 पे रख के, फिर यहाँ पे तीसरा आर्क। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ इस ये बाइसेक्ट हो जाएगा। 4 और 6 को लाइन को बाइसेक्ट करनी है, और यहाँ पे लिखेंगे 5। अब आपको पेंटागन बनाना है तो सेम प्रोसीजर को अप्लाई करना है, जैसे स्क्वायर बनाया, जैसे हेक्सागन बनाया। तो यहाँ पे ये ओके 4 1, और ये ऐसे हो जाएगा, देखो। ओके, फिर साइड का माप लो, यहाँ से यहाँ पे, और उसी सर्कल पे लगाना है, ये याद रखना। यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे, फिर ये यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। देखो यहाँ पे ये जुड़ नहीं रहा है, तो डेट इज़ ह्यूमन एरर। मैंने ये ठीक से नहीं बनाया है, मतलब ये ऐसे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, सर्कल पे आना चाहिए, बट ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये ह्यूमन एरर कहलाएगा। अभी ये ऐसे पेंटागन बना दो, ये ऐसे, ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए मगर ऊपर आया, सो इट शुड बी लाइक दिस। ओके, पेंटागन में ही ये आपको प्रॉब्लम आएगा। ये आप सब कुछ परफेक्टली ड्रॉ करोगे ना, तभी पेंटागन यहाँ पे आएगा। तो ये पेंटागन बन गया। अब आपको समझ लो क्या दूसरा क्या बनाना है, हेप्टागन बनाना है। तो हेप्टागन बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 4 to 6 डिस्टेंस से यहाँ पे ऐसे रखो, फिर यहाँ पे ऐसे कर दो, तो ये पॉइंट 8 आएगा, 8 8वें नंबर का पॉइंट है। ओके, 8वें नंबर के पॉइंट से क्या बनेगा, ऑक्टागन बनेगा। तो हम लोग पहले ऑक्टागन बना देते हैं। ये 8वां नंबर का पॉइंट है, सेम प्रोसीजर को अप्लाई करना है। ये यहाँ से 8 1 सीरीज, ऐसे जाएगा।
यहाँ पे टच होना चाहिए। फिर बाजू का माप लेना है, ये सही होगा, पतला पेज है ना इसलिए। बाजू का माप 40 mm, फिर 40 mm का आर्क लगा दे जाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 पॉइंट मिलेंगे टोटल। तो ये एक, इसको जोड़ो, यहाँ से ये जोड़ो, हो गए। फिर क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। ओके, यहाँ से फिर ये जोड़ो, यहाँ से फिर ये जोड़ो, यहाँ से फिर ये जोड़ो, और यहाँ से ये जोड़ो। ओके, तो ये बन जाएगा आपका अष्टकोण, दैट इज कॉल्ड ऑक्टागोन। अब आपको समझ लो हेप्टागोन बनाना है। हेप्टागोन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 6 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। 4 6 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ये ऐसे, ये ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे। 8 सेट हो गया, 8 से बाकी है इस साइड ऐसे, हो गए। तो यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को जोड़ देना है, और क्या आएगा, ये 7वां पॉइंट आएगा। अब 7वें पॉइंट से हमें क्या बनाना है, हेप्टागोन। सो ये 7वें पॉइंट से 7 1, हाँ ये ऐसे। अभी इस पे ही हेप्टागोन आएगा। ओके, टोटल 7 पे 2 पॉइंट आ गए, दूसरे 7 पॉइंट आएंगे। अब आर्क आपको इसके ऊपर ही लगाना है, याद रखो। एक आर्क यहाँ पे आएगा, दूसरा आर्क यहाँ पे आएगा, 4 पॉइंट मिला, 5 6 और 7वां यहाँ से लगा देते हैं। ओके, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल पॉलीगॉन मेथड। ये जो बना, ये क्या बना, ये आपको नहीं लिखना है मगर समझाने के लिए, ऑक्टागोन। अब ये जो बना दैट इज हेप्टागोन। अब ये जो है दैट इज हेक्सागोन। ये जो है दैट इज पेंटागोन। ये जो है दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर आपको पेंटागन बनाना है तो 5वां पॉइंट ढूंढो, 4 और 6 लाइन को बाइसेक्ट करके। हेक्सागोन बनाना है तो 6 पॉइंट को ढूंढो, हेप्टागोन बनाना है तो 7 पॉइंट को ढूंढो, और ऑक्टागोन बनाना है तो 8 पॉइंट को ढूंढो। इस मेथड को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल पॉलीगॉन मेथड।
सार्वत्रिक वर्तुल पद्धति। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, हेप्टागोन पूछ सकते हैं, ऑक्टागोन पूछ सकते हैं, पेंटागोन पूछ सकते हैं, हेक्सागोन पूछ सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको ये मेथड को अप्लाई करना है। जो भी पूछा है वो पॉइंट को ढूंढना है और उसे बना देना है। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।